हे लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस टाइम के दौरान। आपको अपनी हायर सेल्फ के तरफ से वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस सुनने की ज़रूरत है, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। और ऑल्सो टाइमलेस है, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रिजोनेट हो जाएगा। और जेंडर फ्री रीडिंग है, आप कोई भी किसी भी टाइम पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपनी लव्ड वंस के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल डाल दूँगी, मेरी वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबको इसके पहले मैं कहना चाहूँगी मेरी क्रिसमस, बहुत मतलब शुभकामनाएँ आप लोगों के लिए इस सीजन की। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास आज 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपको ऑप्शन चूज़ करने में प्रॉब्लम होता है तो आप 3 चीज़ बना लीजिएगा, और जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर कोई भी एक चीज़ आप उठा लीजिएगा, आपके साथ मैसेजेस रिलेट हो जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल से अट्रैक्ट होते हो तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, शायद उनसे भी आपको थोड़ी मैसेज मिल जाए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज की। अब अच्छे से देख लीजिए, कम्युनिकेशन इज की। मैं फिर दिखाऊंगी पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए लुक एट द बिगर पिक्चर फॉर पाइल नंबर 2। एंड पाइल नंबर 3 के लिए एक विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, मैं फिर से दिखा देती हूँ। ओके, मैं ऐसे पकड़ती हूँ। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। आप वीडियो को पॉज करके और भी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज करने के लिए। मैं अभी पाइल नंबर 1 से शुरू करूँगी, जिन्होंने कम्युनिकेशन इसकी न्यू मून इन जेमिनी इस कार्ड को चूज किया है। चलिए देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो मैं देखूँगी। फॉर माई पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेजेस देना चाहते हो डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। पाइल नंबर, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ, पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मुझे आप लोगों की लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है,
कि आपको अपनी मतलब बात रखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोल नहीं पा रहे हो, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ गो फॉर इट। अगर आप अपनी जॉब के लिए या फिर हो सकता है मतलब अगर आप कुछ जॉब करते हो तो आपको मान लीजिए आपको प्रमोशन की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हो आपकी पैसे थोड़ी मतलब आपको ज़्यादा मिले जो भी आप काम कर रहे हो, तो आपको अपनी बॉस से बात करने में डर लग रहा है, तो डिवाइन कहना चाहते हैं आप एक बार बात करके तो देखिए, आपको जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, बस आपको उनको बोलने की ज़रूरत है। बस अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप किसी को बोलना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप बोलिए, ठीक है ना, आप बोल दीजिए, वहाँ से जो भी रिजल्ट मिले, ठीक है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। बस आपको ना दिल में जो है वो बस शेयर करना है, जो भी आप बेसिकली कहना चाहते हो किसी को, किसी भी मतलब सिचुएशन में, वो आपकी करियर रिगार्डिंग हो, आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग हो, या फिर आप अपनी मम्मी के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो डिवाइन कहना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलिए, ठीक है। आप जब तक नहीं बोलोगे तब तक आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप पहले से ही आप ऐसे, अगर मान लीजिए आप अपनी बॉस को कुछ कहना चाहते हो, तो अगर पहले अपने दिमाग में सोच कर रखा है कि नहीं बॉस मुझसे रूठ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बहुत एबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हो किसी को भी, किसी भी मतलब किसी को भी कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए किसी के साथ भी अगर कुछ अनबन चल रहा है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत बहुत है। यहाँ पर आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है, अपनी स्ट्रेंथ को जगाकर सारी हिम्मत इकट्ठे कर कर, अगर आप अपने पापा को कुछ बोलना चाहते हो, मम्मी को कुछ शेयर करना चाहते हो, अगर आप किसी को पसंद करते हो उन्हें कुछ बोलना चाहते हो, अगर आप बॉस से कुछ बोलना चाहते हो, किसी भी रीज़न में अगर आप कुछ बोलना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको हिम्मत जुटाकर बस बोलना है। आपको हायर सेल्फ आपको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है कि आप बोल पाओ, ठीक है। आपकी थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। या यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी को कुछ भी, किसी भी रिगार्डिंग आप कुछ भी बोलना चाहते हो, तो आपको आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए। अगर किसी भी चीज़ के बारे में अभी सोच रहे हो कि मुझे बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, तो आपको कहना मतलब आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं प्लीज़ बोलिए, आपको बोलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है ना। और भी मैसेजेस मैं दूँगी। या अगर आप प्रमोशन चाहते हो या फिर कुछ भी करियर में अगर आप मतलब अगर आप मान लीजिए आप कुछ अलग सी करियर कर मतलब करियर में कुछ करना चाहते हो, आपको बस एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर किसी से कुछ परमिशन लेना चाहते हो तो प्लीज़ बोलिए, ठीक है, पहले बोलिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप जितना डर रहे हो सिचुएशन को जितना बड़ा करके देख रहे हो, उतना बड़ा है नहीं, उतना टफ है नहीं जितना आप सोच रहे हो। आप ज़्यादा ख्याली पुलाव में हो कि पता नहीं मैं अगर बोल दूँ तो कुछ ना हो जाए, नहीं। आपको डिवाइन आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं प्लीज़ बोलो, जो भी आप काम करना चाहते हो, अगर आप कुछ करियर में कुछ नया कुछ करना चाहते हो, वहाँ पर आप एक्शन लेने में डर रहे हो या फिर आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत है, तो आपको मिलेगा वो परमिशन, बस आप बोलिए। या फोर्थ इन द रोड, आप बीच में अटके हुए हो तो बीच में मत मतलब ऐसे अटका के मत रखिए खुद को। आपको हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं आगे बढ़िए और एक्शन, मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। आपके लिए वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो या आपको बीच में खड़ा होकर नहीं रहना है, आपको यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियरली करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी सिचुएशन में आप अभी स्ट्रक हो, कोई भी सिचुएशन जो भी है, तो वहाँ पर आपको बोलने की बहुत ज़रूरत है जो आप बोल नहीं पा रहे हो। या रीजनरेशन आपको एक मतलब
मैं कहूँगी कि एक न्यू मौका मिलेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगा, चाहे वो करियर की रिगार्डिंग आप अभी जिस सिचुएशन में हो, चाहे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग आप देख रहे हो, आप किसी से बात करना चाहते हो तो कीजिए, क्लियरली उनसे बात कीजिए, कुछ ना कुछ आपको हल मिलेगा। अगर आप दिल में वो चीज़ रख दोगे ना तो कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हो एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है, बस आपको वहाँ पर बोलने की, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, पॉइंट नंबर 1, अब बस उस चीज़ के लिए एक्शन ले लीजिए। या आपको जल्दी कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगा, बस आप एक्शन लेके देखिए, आप बोल के देखिए। और आप या अगर आप स्टेबिलिटी को लेकर परेशान हो, अपनी करियर में ग्रोथ देखना चाहते हो, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी से कुछ बात करना चाहते हो या फिर मतलब मनी रिलेटेड आपकी इशू है, आप किसी तरह की डील करना चाहते हो या फिर कुछ बात बोलना चाहते हो तो कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। या अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में परेशान हो, पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में भी परेशान हो, अगर आप किसी से कुछ शेयर करना चाहते हो या फिर मान लीजिए आपकी हस्बैंड के साथ आप कुछ शेयर करना चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं बोलिए, आपके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो आपकी फेवर में ही होगा, तो प्लीज़ डरिए मत। अगर आप किसी से कुछ भी बोलना चाहते हो या फिर करना चाहते हो तो कर दीजिए, है ना। या मैंने बार बार एक ही मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, पॉइंट नंबर 1, जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, अगर आप किसी से कुछ भी शेयर करना चाहते हो, अपनी लव ऑफर करना चाहते हो किसी से, कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं। अपने कार्ड भी कम्युनिकेशन की चूज़ किया है और कार्ड भी सारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ आप किसी को देना चाहते हो, कुछ ऑफ़र करना चाहते हो, ठीक है, या फिर आपको कोई किसी से ऑफ़र मिलने वाला है, तो मतलब अगर आपको कोई ऑफ़र मतलब अपॉर्चुनिटी की आप खोज में हो कि मुझे मिले इस मान लीजिए आपको करियर में कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसी भी रिलेटेड, पैसों की रिलेटेड, आपको किसी से मतलब मैं कहूँगी आप किसी से हेल्प चाहते हो, वो पैसों की रिगार्डिंग हो सकता है, किसी चीज़ के लिए मुझे लग रहा है, तो आपको वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आप किसी भी एरिया में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, आप कंफ्यूज हो सभी लोग कि अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ गो फॉर इट, जो भी आप करना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो किसी को, वो कीजिए, है ना। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बस आपको ना कॉन्फिडेंट होकर बस आगे बढ़ना चाहिए, बस एक्शन लेने की कमी है, बस आप एक्शन लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो, वहाँ से आपको यस मिले या नो मिले, पहले आप बोल के तो देखिए, आपकी दिल की भार तो कमी होगी, है ना, चाहे बाहर से आपको ना ही आंसर क्यों ना मिले, बस मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन आपकी जब तक आप नहीं बोलोगे तब कि आपकी भार कमी नहीं, आपकी जो एक भारीपन हमें फील होता है, जब तक हम कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, कुछ बोल नहीं पाते, अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हैं, जब तक वो कर नहीं पाते हैं, एक बोझ सा फील होता है, तो वो बोझ आपकी हल्का हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं प्लीज़ बोलिए, एक्शन लीजिए, जो भी आप करना चाहते हो, चाहे उससे आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मिले, वहाँ पर वो सोचने की आपको ज़रूरत नहीं, आप बस बोल दीजिए, ठीक है।
अगर आपको किसी से पैसे मतलब पैसों की हेल्प चाहिए मान लीजिए, तो वो भी आपके लिए है। हो सकता है यहाँ पर किसी और से आप वो हेल्प चाहते हो, या फिर आप अपने पापा से वो हेल्प चाहते हो, तो वो मिलेगा। बस आप हिम्मत जुटाकर उन्हें बोल के देखिए एक बार, है ना। पर्सनल इश्यूज रीचेस फ्री सोल्यूशन कैंसर। यस, आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज है वो एक सोल्यूशन में आएगा जब तक आप मतलब जब आप वो एक्शन ले लेंगे। जब किसी को कुछ बोलना है तो बोल देंगे आप, तो वो चीज़ यहाँ पर रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक आप नहीं बोलोगे, नहीं एक्शन लोगे, तब तक आप भी कन्फ्यूज में रह जाओगे और बाकी लोग भी। तो आपको वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, बोलने की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आए, तो वो भी यहाँ पर आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आपको थोड़ी खुद पर काम करने की अभी ज़रूरत है। आप थोड़ी खुद पर काम कीजिए, अपनी सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए। आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करवा सकते हो। यहाँ पर मुझे मैसेजेस मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में वो भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जब आप अपनी इनर चाइल्ड को आप हील करोगे, जब अपनी इनर चाइल्ड के साथ आप कनेक्ट होंगे, तब आपकी लाइफ में ट्रू सोलमेट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी थोड़ी लाइट होने की ज़रूरत है, लाइट करने की ज़रूरत है। बहुत सीरियस एनर्जी मुझे लग रहा है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी लाइट, जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको कोई चिंता नहीं रहता है, बहुत लाइट हल्का सा एनर्जी है, तो वैसा एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। और सेल्फ लव के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी वो आपकी लाइफ में आएंगे, है ना। आप जितना हो सके एनिमल्स के साथ कनेक्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 1, आपकी जो भी इश्यूज़ है वो ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ी ऑलरेडी मतलब और देखिए ना, मतलब आपकी थोड़ी चक्र में प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। पता है, ऐसा ही होता है। मतलब आप कुछ बोल नहीं पाते हो, किसी को अगर कुछ कहना चाहते हो तो आपको थोड़ी ऑलरेडी होने की ज़रूरत है, ताकि मतलब आप बोल पाओ। शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में ऐसा कुछ ठीक है, जो मतलब आपको लगता है कोई स्वीकार नहीं करेगा, सोसाइटी हो, आपकी फैमिली हो, आपको सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जैसे हो वैसे दिखाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप करना चाहते हो ट्रूली आपको पसंद है, वो जो करना वो कीजिए। अगर आपको किसी से आपको सबकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपके साथ भगवान है ना, ये मान के चलिए, और जो भी आप करना चाहते हो उस पर एक्शन ले लीजिए। हमें सबकी परमिशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आप खुश होना उस चीज़ में, तो वही काफ़ी है। तो भगवान आपको पूरी सपोर्ट करेगा, पूरी आपको हेल्प करेगा। बस आप उस पर एक्शन लेके देखिए। आपकी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस डिवाइन है, यही काफ़ी है हमारे लिए, ठीक है ना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स। आप एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज आप मतलब देख सकते हो आप अपनी लाइफ में, जब वो चीज़ आप करोगे। जो मैं कह रही हूँ, आपको अगर किसी से कुछ बोलना है किसी काम के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए, आपको एक्शन लेने की, उस पर बस फास्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। उस एक्शन को आप ले लीजिए बस, ठीक है। अगर आप कुछ काम करना चाहते हो तो उस पर एक्शन ले लीजिए, आपके लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है ना। और आपको वहाँ से बहुत पॉजिटिव आउटकम मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाह रहा है।
टाइम फॉर ए नैप वहाँ पर मेडिटेशन की कार्ड पे आया था। तो थोड़ी अगर आप ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे आपकी एनर्जी बहुत सीरियस है, बहुत आप सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, थोड़ी खुद को रेस्ट मतलब थोड़ी रेस्ट लीजिए, तो फिर से वो नई ताजगीपन आप अपनी लाइफ को फील कर पाओगे और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी एक्शन लेना चाहते हो वो आप ले पाओगे। पॉइंट नंबर 1। आई नो बहुत क्लियर सा मैसेजेस यहाँ पर आया है, मतलब बहुत क्लियर मैसेजेस आया है आज। ऑल दैट ग्लिटर्स है, आप जो भी आप मार्क्स पहने हुए हो कि लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो सारी चीज़ आपकी दिमाग से हटाने के लिए बोला जा रहा है। आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं जो आप एक्चुअली हो, जिसमें आप एक्चुअली हैप्पी फील करते हो खुद को लेकर, वो उस पर एक्शन लेने की, उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। मतलब जो दूसरे पसंद करते हैं उसी चीज़ में आपको नहीं ढालना है, आप क्या पसंद करते हो वो चीज़ मैटर करता है, ठीक है ना। तो आपको दूसरों के लिए मार्क्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही दूसरों को शो कीजिएगा। यहाँ पर वो कार्ड भी आया था, शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो यही मैं कहना चाहूँगी। नेवर एंडिंग स्टोरी। या अब जब तक उस चीज़ में एक्शन नहीं ले लेते हो तब तक ऐसे ही आपकी लाइफ में पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा। मतलब आप ऐसे मतलब कंफ्यूज होकर रह जाएंगे जब तक उस चीज़ में आप एक्शन नहीं ले लेते हो। तो आपको मतलब आपकी हायर सेल्फ कहना चाहती है प्लीज़ एक्शन लीजिए टू बी फेयर, खुद के साथ भी फेयर रहिए, दूसरे के साथ भी खुद के साथ फेयर रहिए, इन द सेंस कि मतलब आप जैसे हो वैसे ही दूसरों को शो कीजिए। आपको किसी को खुश करने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोग आपकी ऐसे आदत हो सकता है पीपल प्लीजिंग हम जिनको कहते हैं, कि आप दूसरों को खुश करने के खुश करने में लगे हुए हो, आप क्या चाहते हो वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो वहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, आपके हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं वहाँ पर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरे क्या चाहते हैं आपसे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर टू बी फेयर, इससे मुझे यही मैसेज मिल रहा है कि आपको मतलब दूसरों के साथ नहीं खुद के साथ पहले फेयर होना है। तो एक चीज़ की आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है ना। तो आई नो बहुत क्लियर मैसेज था, कितने लोगों के साथ रिजोनेट होगा मुझे पता नहीं है। तो या मतलब मैसेजेस उनके लिए ही ज़्यादा आते हैं जो लोग ज़्यादा परेशानी में रहता है। तो आई होप सभी के ऐसा ही रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा। तो मैंने शायद अच्छी से आपको समझा पाई हूँ। तो अगर आपको इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट कीजिएगा, तभी आपकी एक सल्यूशन आपके सामने आ पाएगा, नहीं तो ऐसे ही साइकिल रिपीटेड होते ही जाएगा, है ना। तो यह पॉइंट नंबर 1 अभी के लिए बस इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव डॉल्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर आपने लुक एट द बिगर पिक्चर इस कार्ड को चूज किया है तो आपकी रीडिंग हम अभी करेंगे फुल मून इन सैजिटेरियस। या पाइल नंबर 1 की बहुत ही क्लियर कट मैसेजेस था। आपके लिए चलिए देख लेते हैं क्या आता है। फॉर माय पाइल नंबर 1, आपके लिए आपके हायर सेल्फ क्या मैसेजेस देना चाहता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, okay, the lovers and 2 of pentacles. Bottom of the deck है the death. ओके, पाइल नंबर 2, आपके जो मैसेजेस मुझे मिल रहा है, आपकी हायर सेल्फ जो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं, आपको थोड़ी चीज़ों को थर्ड पर्सन के रूप में देखने की ज़रूरत है। जो भी आप जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से आप अभी इस टाइम में गुजर रहे हो, आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं चीज़ों को थोड़ी बड़ा करके देखने की ज़रूरत है। आपकी सोच हो सकता है मतलब लिमिटेड सोच आप रख रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपको थोड़ी उसको बड़ा कर देखने की कोशिश करना है। आपने कार्ड भी चूज़ किया है लुक एट द बिगर पिक्चर, तो आपको बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 के चीज़ों को थोड़ी थर्ड पर्सन के रूप में देखने की कोशिश कीजिए। खुद के खुद के हमेशा खुद की प्रॉस्पेक्टिव ही हमारे हमेशा सही होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको थोड़ी थर्ड पर्सन के रूप में देखने की चीज़ों को ज़रूरत है। या पर मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो आपको वो चीज़ टालना नहीं है। मतलब कंफ्यूज्ड हो मीनिंग के कुछ ना कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है। आप किसी चीज़ में यहाँ पर मुझे डाउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो। बहुत लोगों के लिए मैसेजेस मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप काम को लेकर बहुत परेशान हो। कुछ लोग यहाँ पर आप मनी को लेकर बहुत परेशान हो। आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप जो भी चाहते हो बहुत फास्ट चाहते हो, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अभी मतलब मान लीजिए आपको मनी की ज़रूरत है, तो मतलब आपकी सोच ऐसा है कि मुझे अभी चाहिए चीज़, मुझे अभी चाहिए, ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत लोग आपको आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं कि अगर आप ज़्यादा काम कर लोगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा आपके पास मनी आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको ना यहाँ पर अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत लोग आप बहुत वर्कोहलिक हो रहे हो आप अपनी मनी को इकट्ठा करने के लिए, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हमारी बॉडी सुस्त ना रहे तो हम काम करके क्या करेंगे, एक टाइम के बाद हम वो काम भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारी बॉडी को भी हमें अच्छी से रेस्ट कर देना है और काम भी करना है। तो इस चीज़ में आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़रूरत है। आप बैलेंस नहीं ला पा रहे हो और ये रही किसी के लिए आपकी मतलब प्रॉब्लम अभी इस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। और किसी के लिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लव लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि ये बंदा या बंदी मेरे लिए सच में सही है कि नहीं। तो आपको कहना चाहूँगी मैं, थोड़ी पेशेंस रखिए, थोड़ी टाइम दीजिए चीज़ों को। जो भी आप मतलब अभी परेशानी से गुजर रहे हो, थोड़ी टाइम दीजिए। आपको अच्छे से देखना है, परख करना है कि सच में मेरी मतलब मुझको इनसे खुशी मिलता है कि नहीं, सच में मैं इनके साथ कंफर्टेबल फील कर पाती हूँ कि नहीं। तो उसमें आपको थोड़ी टाइम देने की ज़रूरत है, फिर ही आप डिसीजन लीजिएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अभी डिसीजन मत लीजिए कि
हाँ ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मुझे बहुत लव करता है, तो थोड़ी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आपको पहली बार में ही इतना ज़्यादा आप सोच मत लीजिए। हो सकता है कि आपके लिए सही भी हो सकता है ना हो, तो अभी तो आपके लिए आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं थोड़ी आपको टाइम देने की ज़रूरत है। आप इतनी जल्दी डिसीजन मत लीजिए, आपको यहाँ पर टाइम लेने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत लोग मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपनी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पार्टनर को लेके बहुत ऑब्सेस्ड हो या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है ना। आपको थोड़ी चीज़ों को बड़ा करके देखना है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेजेस मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर लग रहा है। बस वो अपनी चाहत पूरी करने के लिए आपके पास आता है और फिर से वो चला जाता है, मतलब काइंड ऑफ सेल्फिश टाइप की एनर्जी उनकी हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी थोड़ी आप टाइम लीजिए, इतना जल्दी आप डिसीजन मत लीजिए, हो सकता है वो आपके लिए अच्छा ना हो, ठीक है। और किसी के लिए हो भी, तो इसीलिए टाइम देने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, अगर आप उस बंदा या बंदी को लेकर कंफ्यूज हो इसी टाइम पे, तो आपके लिए मैसेजेस आपके हायर सेल्फ देना चाहते हैं कि या कुछ लोगों के लिए पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो सकता है। वो बस अपनी चाहत, अपनी नीड पूरी करने के लिए उनकी कुछ फिजिकल चाहत आपसे हो सकता है, तो वो पूरी करने के लिए वो आपके पास आएगा और फिर आपको आपको पता ही है उनकी जो काम हो जाएगा तो वो भाग जाएंगे। तो आपको ना इतनी जल्दी उनसे ट्रस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ी टाइम लीजिए, फिर ही उन पर ट्रस्ट कीजिए। इतनी जल्दी आप उन पर ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है ना। तो किसी के लिए मैसेजेस है, किसी के लिए हो सकता है वो उनके लिए आपके लिए अच्छा हो, तो थोड़ी टाइम दीजिए। फिर अगर आपको लगता है वो आपको सच में खुश फील करवाता है, वो आपसे आपकी खुद के साथ साथ आपकी भी नीड की ध्यान रखता है, ऐसा नहीं है खुद के नीड के लिए ही बस आपके पास आता है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी में बैलेंस है, वो भी आपकी उनके नीड की भी वो ध्यान रखता है, साथ साथ आपका नीड की भी ध्यान रखता है, तभी इसमें आगे बढ़िएगा, आपकी हायर सेल्फ पे कहना चाहते हैं। ओके माय फाइल नंबर 2 सॉरी, अगर आप फाइल नंबर 1 से भी अट्रैक्ट हुए थे तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उनसे भी आपको कुछ मैसेजेस मिल जाए, क्योंकि मैं फाइल नंबर 2 कहने की जगह फाइल नंबर 1 की गई थी। किंग ऑफ सोर्ड्स, या यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस मुझे लग रहा है। फाइल नंबर 1, सॉरी मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंड लग गया था। मैंने सोचा था कि मैं आज रीडिंग कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत बुखार आ गई थी मुझे, सुबह से बहुत बुखार थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं बैठ पाई करने के लिए। तो या 4 ऑफ सोर्ड्स, तो आपको ना अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी हेल्थ को बहुत ख़राब कर रहे हो, ठीक है। बहुत एक्सेसिवली आप सोचते हो, बहुत ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत किसी चीज़ को लेकर आप बहुत एडिक्टेड हो, कुछ एडिक्शन की प्रॉब्लम भी आप लोग की हो सकता है फाइल नंबर 2, ठीक है। ये एडिक्शन आपकी पार्टनर को लेकर हो सकता है, किसी के लिए आप बहुत वर्कहोलिक हो रहे हो, ज़्यादा इनकम करने के चक्कर में आप खुद की हेल्थ की बहुत अपनी हेल्थ की ध्यान आप नहीं रख रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है फाइल नंबर 2। आपको एनर्जी को थोड़ी यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है फाइल नंबर 2, ठीक है। चीज़ों को थोड़ी बड़ा माइंडसेट के साथ देखना है आपको, और थर्ड पर्सन के रूप में आपको दिखना है चीज़ों को, जो भी आप अभी इस टाइम में आप जितनी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो डेथ, या आपकी लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको आप दिमाग को बहुत चला रहे हो इस टाइम, तो आपको थोड़ी रुक जाना है, खुद की
हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस कीजिए, फिर ही किसी चीज़ के लिए आप सोचिए या फिर डिसीजन लीजिए। यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं या द एम्प्रेस, तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिलेगा। ठीक है, बस आपको थोड़ी आप अपनी मतलब मम्मी के साथ आप अपनी कनेक्शन थोड़ी अच्छी बनाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उनसे भी आपको कुछ गाइडेंस या फिर हेल्प मिले। ठीक है ना, या आपको थोड़ी यहाँ पर मैसेजेस दिया जा रहा है, थोड़ी डिटैच होने की ज़रूरत है। ठीक है, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्सेसिवली सोचते हो, बहुत मतलब उनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो, या फिर मैं कहूँगी बहुत एडिक्टेड हो गए हो आप किसी चीज़ में। ठीक है, वो किसी भी एरिया में हो सकता है, चाहे आपकी काम को लेकर हो या फिर मैं कहूँगी आपकी पार्टनर को लेकर हो। तो इस चीज़ को ना आपको अभी आपको आपके लिए टाइम है, आप खुद की एनर्जी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों की एनर्जी पर। ठीक है, तो आपको थोड़ी अभी इस टाइम डिटैच होने की ज़रूरत है, चाहे वो पैसों से हो, पैसों से भी आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। और अपनी लव लाइफ को लेकर भी थोड़ी डिटैच होकर थर्ड पर्सन के रूप में आप चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। थोड़ी चीज़ों को बड़ा पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए, तब आपके लिए वो चीज़ अच्छा रहेगा, तब आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो तो या आपको आपकी लाइफ में मनी भी मिलेगा। यहाँ पर आपको लाइफ में आपको मनी भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी लोग आप अपनी फाइनेंस को लेकर परेशान हो, बस आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। आपको जो भी आप मनी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो मनी आपकी लाइफ में आएगा। बस आपको थोड़ी पेशेंसली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस पे लाइए। ठीक है ना, मतलब रेस्ट भी लीजिए, काम भी कीजिए, रेस्ट भी लीजिए, और फिर जाके आपको सोचना है, अगर आप लव लाइफ को लेकर परेशान हो कि आपके लिए सही है कि नहीं, तो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ी टाइम ले लीजिए। अगर वो आपके लिए सही हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि या ये बंदा या बंदी मेरे लिए सेल्फिश है, तो आपको बताइए आपको क्या करना है। तो चीज़ों को थोड़ी डिटैच होकर आपको देखने की ज़रूरत है। पाई नंबर 2 है ना, तो जैसे कि हम देख लेते हैं, चलिए। रिमेन पॉजिटिव, यस, आपको थोड़ी पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, बहुत नेगेटिविटी से भरे हुए हैं आपकी एनर्जी। ठीक है ना, या आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे बहुत अब डिप्रेस्ड लग रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अगर आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हो, वो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ पे होने की बहुत चांसेस है। फॉरगिवनेस, अगर आप किसी को आपको फॉरगिव करने की प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो आपको वो चीज़ फॉरगिव करने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, या अगर आप किसी सिचुएशन के लिए भी यहाँ पर मैं कहूँ तो मान लीजिए आपको उस टाइम पे जिस टाइम की मनी की ज़रूरत है, उस टाइम पे आपको नहीं मिल रहा है, तो वो परिस्थिति को भी आपको एक्सेप्ट करके फॉरगिव करके आगे बढ़ जाना है। नहीं तो आप स्टक फील करोगे अपने आप में, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो जाएगा। फॉरगिवनेस इसीलिए ज़रूरी है, कुछ ना कुछ हमारा कर्मास रहता है, वो कर्मा को बैलेंस करने के लिए ही हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, ताकि हमारी कर्मा बैलेंस हो सके, फिर जाके जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं वो हमें मिले। तो अगर आपको किसी ने चीट भी किया है ना, तो हो सकता है हमारी कुछ कर्मा की वजह से ही वो होता है, तो उसको फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। तो या आपके पार्टनर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत लोगों की पार्टनर, सभी के लिए मैं नहीं कहूँगी, सब कुछ लोगों के लिए आपकी कनेक्शन अच्छा है, लेकिन मतलब बस आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है दोनों तरफ से ही, आप और आपकी पार्टनर जो भी है। ठीक है, तो आपके लिए अच्छा है, और किसी के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो अपनी नीड या सेल्फिशनेस की वजह से वो आपके पास आता है। ठीक है, या वो सेल्फिश है।
सभी के लिए नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ लोगों के लिए आपको पता चल जाएगा कि अगर आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनोगे तो आपकी दिल से आवाज़ आ ही जाएगा। तो फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है, जो मैं कह रही थी कि ताकि आपको भी मतलब अपनी जो आप भारीपन फील करते हो ना, वो भी ख़त्म हो सके, और जिनको भी मतलब जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया है उनको भी मतलब वो भी उनकी लाइफ में मतलब आगे बढ़ जाए, क्योंकि हमारा कुछ कर्मास रहता है, इसीलिए ही ऐसा होता है, ठीक है। कुछ रीज़न के बिना कुछ नहीं होता है, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि या इसीलिए मतलब फॉरगिव इसीलिए करना चाहिए कि कुछ ना कुछ कर्मास की वजह से ही हमारे साथ होता है ऐसा, ताकि हम उनसे लेसन सीखें और आगे बढ़ जाएं। उनकी कोई गलती नहीं रहता है, ठीक है। आई नो बहुत लोगों को ये बात बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से यही सच है ना। सरेंडर टू द डिवाइन फ्लो। मैंने कहा ना, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। किसी चीज़ में आप स्टक हो तो थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दीजिए, आपको डिवाइन पर सौंप देना है। डिवाइन को कहना है आपको जो अच्छा लगता है, मेरे लिए जो अच्छा है आप दे दीजिए, ठीक है। तो अगर आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप मनी के लिए परेशान हो या फिर अपनी लव लाइफ में परेशान हो, तो आपको डिवाइन पर वो छोड़ देने की ज़रूरत है कि ठीक है, आपको जब सही टाइम लगता है तभी आप मेरी लाइफ में मनी, वैसे तो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आता हुआ, लेकिन सही टाइम पर जब डिवाइन को लगता है अभी तुम्हें देने की सही टाइम है, तभी वो देंगे। तो आपको वो चीज़ सरेंडर करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करो, कंट्रोल मत कीजिए। अगर आप अपनी लव लाइफ को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मान लीजिए कोई आपके पास नहीं रहना चाहते, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप ना उसे जोड़ करके आप मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तुम्हें तो मेरी लाइफ में रहना चाहिए, है ना। आप छोड़ नहीं रहे हो, ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए। अगर वो आपके है तो हमेशा आपके पास रहेंगे, अगर वो आपके लिए नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कीजिए वो नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ी डिवाइन पर ट्रस्ट करना है, उन पर सरेंडर कर देना है कि आपको जो मेरे लिए सही लगे वो कीजिए, क्योंकि उनके ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो डिवाइन पर आपको पूरी परिस्थिति को सरेंडर कर देना है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी जो भी जिन लोगों के लिए मैसेजेस मैंने ये दिया था कि आप दोनों की रिलेशन अच्छी है, लेकिन हो सकता है आपकी कुछ एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगिनिंग होंगे। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद आप दोनों ही अपनी एनर्जी को बैलेंस पे लाओ, फिर आपको एक न्यू बिगिनिंग या एक न्यू रोमांटिक साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होता हुआ दिखाई देगा। और जो भी लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, उनकी लाइफ में एक न्यू लव आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बाई द पर्सन आपके लिए हायर सेल्फ आपको कहना चाहते हैं, आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होगा। बस थोड़ी पेशेंस रखिए और चीज़ों को डिवाइन पर, परिस्थिति को डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ लो, यस, अपनी पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, उनको प्लीज़ प्रेजेंट पे लाकर अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब मत कीजिए। वो पास्ट था, पास्ट में ही रहने दीजिए, ठीक है। उनको खींच के आपको प्रेजेंट पे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो पास्ट थी, पास्ट ही रहने दीजिए, ठीक है ना। और मैं लास्ट कार्ड दूँगी 5 नंबर 2 के लिए। सॉरी फॉर द नॉइसेस, मेरे घर पे काम हो रहा है, तो आई एम सो सॉरी, दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों के पास। ए चेंज इन द विल, या आपकी लाइफ में चेंज आपको दिख पाएगा। बस आपको जो भी सिचुएशन है उनको डिवाइन पर छोड़ देने की ज़रूरत है। राउंड एंड राउंड, या आपकी लाइफ में सेम चीज़ बार बार पैटर्न रिपीट होता, साइकिल रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इस चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो। आप बार बार अपनी पास्ट को फिर से खींच के लाते हो अपने प्रेजेंट में, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जब तक वो नहीं करोगे आपकी साइकिल ख़त्म नहीं होगी।
तो आपको आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं थोड़ी चीज़ों को डिवाइन पर सौंप दीजिए। अगर कोई पर्सन आपके लिए अच्छा है तो वो आपको अगर वो आपके लिए ही बना है तो किसी भी ना किसी रूप में वो आपको मिल भी जाएगा, मतलब कैसे भी वो मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, तो आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देने की ज़रूरत है। अगर आपको अभी मनी के बहुत नीड है तो मान लीजिए आपको नहीं मिल रहा है तो सरेंडर कर दीजिए। आपको बस डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। डिवाइन को कहना है आपको जब भी सही टाइम लगे मेरे लिए तभी देना। हो सकता है अभी आपके लिए इतना ही ठीक है डिवाइन की तरफ से। अगर आपको नहीं लग रहा है तो डिवाइन को ऐसा लगता है कि अभी शायद आपके लिए इतना ही ठीक है। जब भी सही टाइम आएगा आपको मिल जाएगा वो चीज़। थोड़ी मुझ पर ट्रस्ट रखो, ये कहने की कोशिश कर रहा है आपकी हायर सेल्फ। डिवाइन पर थोड़ी ट्रस्ट रखने की कोशिश करो। देखना जब आप डिवाइन पर ट्रस्ट रखोगे ना आपकी लाइफ में मैजिक होता हुआ मुझे दिखाई देगा। आपकी लाइफ में जितना भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हो आपको मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप चीज़ों को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे अभी चाहिए, तो इसीलिए वो कंट्रोल की वजह से ना डिवाइन भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि आप उस पर बहुत अटैच्ड हो गए हो। तो थोड़ी डिटैच हो जाइए। देखना चीज़ें आपकी लाइफ में ईजीली मैनिफेस्ट हो जाएगा जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। क्योंकि वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, जब तक हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी ऐसे ही यूज़ करते हैं, जब तक हम उस चीज़ से डिटैच नहीं हो जाते हैं वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं होता है, ठीक है। जब हम डिटैच्ड हो जाते हैं तब वो इजीली हमारी लाइफ में आ जाता है। तो मैनिफेस्टेशन के एक ही नियम है कि हमें उसको मतलब उनको एफर्मेशन देना है पॉजिटिविटी कि ऑलरेडी वो मेरी लाइफ में है एंड उनसे डिटैच हो जाना है। आपको इस बारे में सोचना नहीं है कि डिवाइन ईजीली आपको बहुत जल्दी वो चीज़ दे देता है। लेकिन हम अगर डिटैच नहीं हो पाए तो वो चीज़ मिलने में बहुत डिले हो जाता है। तो यही कहने की कोशिश कर रही हूँ पाई नंबर 2। तो यह पाई नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही था मेरी तरफ से। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मेरी ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो मैं पाई नंबर 3। अगर आपने विन आउटकम इस पॉडकास्ट इस कार्ड को चूज़ किया है तो आपकी रीडिंग अभी होने वाला है फुल मून इन लिब्रा। तो चलिए देख लेते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं फॉर माय पाई नंबर 3। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वांड्स। और देख लेते हैं। सो सॉरी फॉर द नॉइसेस। दरअसल मेरी घर पे काम हो रहा है तो थोड़ी आवाज़ आपको आएंगे। सो सॉरी फॉर दैट, मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ओके, मैं ले लेती हूँ। एक है 4 ऑफ वांड्स, ओ माय गॉड, और दूसरा है 3 ऑफ वांड्स and 7 of swords, bottom of the deck. यहाँ पर बहुत लोग आप अपनी लाइफ में यहाँ पर ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि आप एक न्यू कुछ शुरू किया है अपनी लाइफ में। आप अपनी यहाँ पर आप करियर में हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैरिड हो, आपकी न्यू मैरिड लाइफ शुरू हुआ है, ठीक है। और किसी के लिए मुझे लग रहा है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है और किसी के लिए ऑलरेडी आप उस पर काम करना शुरू कर दिए हो पाई नंबर 3। तो
मैं यही कहूँगी, जो भी अपने बहुत पेशेंस भी रखा है, मुझे दिखाई दे रहा है आपने बहुत पेशेंस रखा है, तो आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं जो भी आप चाहते हैं उनकी हुई आउटकम आपको मिलने वाला है। आपने कार्ड भी वो चूज़ किया है और जो भी कार्ड्स यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आया है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि या जो भी आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, जो भी काम आपने किया है उस पर, ठीक है, तो उनकी सारी रिजल्ट आपको मिलने वाला है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या तो फिर कई न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, तो वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में वो आएंगे। मैं कहूँगी नेक्स्ट 3 वीक या फिर किसी किसी के लिए 3 मंथ्स भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर 3 वीक्स लग रहा है, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। या किसी किसी के लिए 7 वीक्स 7 मंथ्स भी हो सकता है। या हाँ, या 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 डेज भी किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगे, मतलब जो भी जिस भी चीज़ के लिए आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, वो अपने करियर में हो सकते हैं, या फिर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपके पास लौट आए, या फिर आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे, आपसे उनकी मुलाकात हो, मीटिंग वगैरह आप चाहते हो किसी से। अब मान लीजिए वो आपसे दूर रहता है, तो वो भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपने मेहनत लगाए थे, मेहनत इतने दिन से लगा रहे हो, उनकी आउटकम आपको फाइनली अभी मिलेगा, ठीक है। क्या बस आपको एक चीज़ में ध्यान रखना है, जो भी आप कर रहे हो उसमें काम करते जाइए। वहाँ पर आपको अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई अगर जितनी मेहनत से आप कर रहे हो तो करते जाओ। आपको फाकी नहीं देना है, नहीं तो मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आप मेहनत बीच में ही छोड़ देते हो। तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो उसे करती जाइए, जारी रखिए उस मेहनत को। आपको जो भी आप चाहते हो पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में वो आता हुआ बहुत जल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको थोड़ी हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। अगर आप नई नई आप मैरिड हो, या फिर मैरिड मतलब आपकी शादी होने वाला है, या फिर ऑलरेडी हो गया है, सभी के लिए एक मैसेज मुझे मिल रहा है। पाइल नंबर 3, सो सॉरी मुझे बहुत ठंड लग गया है। तो जो मैं कह रही थी कि आपको थोड़ी हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपकी हो सकता है कि आप नई नई किसी फैमिली में गए हो, आपकी नई नई में शादी हुआ है, वहाँ के लोगों के साथ आपकी अनबन चल रहा है, या फिर उतना ताल मिलाप आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको यही कहना चाहूँगी थोड़ी अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री रखिए। सबको सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको अपनी फीलिंग्स या फिर पर्सनल मतलब चीज़ें शेयर नहीं करना है। मतलब सबको आपको अपनी दिल की बात उनके साथ शेयर नहीं करना है। थोड़ी आपको हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है, नहीं तो हो सकता है कि आपकी पीठ पीछे हो सकता है आप उनसे अच्छी से बोल रहे हो बातें, लेकिन आपकी पीठ पीछे जाकर वो आपकी बुराई कर रहे हैं किसी और के साथ जाकर। मतलब गॉसिपिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो आपको अपनी मैरिड लाइफ में बात की बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ खुद भी गॉसिपिंग से बचना है, और खुद के लिए भी अगर आप प्रोटेक्शन लेना चाहते हो कि मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी ना बोले, तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री रखने की ज़रूरत है। सभी को अपनी डायरी पे मत आने दीजिए, उनको सभी कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हेल्दी बाउंड्री रखोगे तो ही आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, है ना। तो या अगर आप आपकी लाइफ में अगर आप शादी करना चाहते हो, तो वो भी होता हुआ मुझे एक न्यू प्रपोजल आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आपसे बहुत दूर रहते हो, अलग सिटी में हो सकता है, सभी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए तो ये हो सकता है। जो भी लोग अपनी लाइफ में मैरिज के लिए पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई न्यू करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हो, वो भी आप लोगों के लिए मुझे आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है कि वो भी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो, अगर आप किसी को मतलब आपको यहाँ पर किसी को सडन मनी मिल सकता है किसी की तरफ से। आई डोंट नो वो कैसे होगा, लेकिन सडन मनी
पाने की बहुत चांसेस है, सभी के लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी कहीं ना कहीं से सडन मनी आपको मिल सकता है, ठीक है। या अगर आप लॉटरी वगैरह इस टाइम पे लगाओगे तो आपकी फेवर में चीज़ें आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब लगेगा वो चीज़। यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा मैसेजेस मिला आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, आपको करियर में एक न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको बस सभी के लिए पाई नंबर 3 जिस भी कारण से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सभी के लिए एक मैसेज मैं देना चाहूँगी। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहता है कि थोड़ी हेल्दी बाउंड्री अपनी लाइफ में रखिए। सबको अपनी गोल्स एंड प्लान्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अपने लिए थोड़ी स्टैंड लीजिए। अगर आप मैरिड लाइफ में परेशान हो, आप आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के साथ कुछ अनबन चल रहा है, तो आपको ना वहाँ पर अपने लिए बोलना है, स्टैंड लेना है कि आप क्या चाहते हो। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर भी आपको बोलना है। जब आप बोलोगे ना तो सारी चीज़ आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लोग समझेगा कि सच में ही वो मतलब आप जब तक नहीं बोलोगे तो वो आपको मासूम समझेंगे, तो वो उनकी मनमानी चलाते रहेंगे। तो जब तक आप नहीं बोलोगे, अगर आप खुद के लिए स्टैंड लोगे तो वो भी डर जाएगा और आपके साथ अन्याय करते हुए फिर से वो 2 बार सोचेंगे। तो यहाँ पर आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आपके साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो प्लीज़ वहाँ पर अपने लिए स्टैंड लीजिए, बोलिए कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद के लिए बेसिकली स्टैंड लेने की यहाँ पर ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 और मैं देखूँगी 8 ऑफ सोल्स। या बहुत लोगों के लिए आपकी करियर ग्रोथ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छी मार्क्स आने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया है तो आपको आपकी रिजल्ट्स आपके फेवर में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड यह है 3 ऑफ कप्स। या आपको अपनी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ के लिए आप सेलिब्रेशन चाहते हो तो आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं आपको बहुत सारी सेलिब्रेशन की मौका मिलेगा। मान लीजिए आपने अच्छा रिजल्ट किया है तो आपको इस चीज़ में सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन की मौका मिलेगा। आप अपनी शादी करना चाहते हो तो वहाँ पर भी मुझे यहाँ पर ऑब्वियसली सेलिब्रेशन तो होगा ही, शादी है तो, ठीक है ना। बस आपको ना थोड़ी ओवर थिंकिंग करने से बचना है। जितना सोच रहे हो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उतना बड़ा है नहीं जितना आप अपने दिमाग से सोच रहे हो, उसकी हल निकाला जा सकता है। बस आपको थोड़ी एक्शन लेने की ज़रूरत है और आपको थोड़ी अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको बस ऐसे ही नहीं समझना है कि मैं तो बेचारी या फिर बेचारा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सारे मेरे साथ गलत हो रहा है। तो आपको वहाँ पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा होना है उस चीज़ में, तभी आपको पॉजिटिव आउटकम आपकी लाइफ में मिलेगा। या 2 ऑफ सोर्ड्स। या आप अब थोड़ी अपनी इनर सेल्फ के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग या फिर ज़्यादा दिमाग से सोचने की कोशिश मत कीजिए। थोड़ी आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लॉजिकल माइंड और इमोशनल सेल्फ के साथ थोड़ी बैलेंस लाइए। फिर आप देखिए आपकी इंट्यूशन बीच में से क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्या आपके लिए सही है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे इजीली, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, अब बस सोच रहे हो कोई आके मुझे बचाएगा। ऐसा नहीं है, आपको खुद ही एक्शन लेना है, ठीक है। आपको खुद ही एक्शन लेना है जो भी आप करना चाहते हो, ठीक है। वहाँ पर बस आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, ओके। और देख लेते हैं टू बी फेयर। या आपको खुद के साथ इंजस्टिस नहीं होने देना है, ठीक है। तो उस पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस पर आपको टेक एक्शन। मुझे सुनाई दे रहा है आपके हायर सेल्फ कह रहा है टेक एक्शन। अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सोलमेट्स।
मैंने कहा ना, मतलब आपकी जो भी लोग आप अपनी लाइफ में शादी करना चाहते हो या फिर चाहते हो कि आपकी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट हो, तो आपके हायर सेल्फ कह रहा है जल्दी वो चीज़ आपको मिलेगा। थोड़ी अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी अंदर की इनर यंग एनर्जी को बैलेंस कीजिए, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन साइड को थोड़ी बैलेंस कीजिए। आपको आपकी लाइफ में सोलमेट आता हुआ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए आपकी सोल फैमिली भी अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए अपनी लव पार्टनर हो सकता है सोलमेट, किसी किसी के लिए कोई भी हो सकता है जिनके साथ मतलब सोलमेट बस ऐसा ही नहीं है कि लव रोमांटिक कनेक्शन ही हो, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी एज की हो सकता है वो। तो वो आपको आता आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है मुझे कोई नहीं समझता है या मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है किसी भी चीज़ में, मैं जो चाहती हूँ उसमें मेरी माइंड से मतलब मेरी माइंडसेट के साथ उनकी सोच मैच नहीं होता है, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी हायर सेल्फ कहना चाहते हैं ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे। बस अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस कीजिए, आपकी लाइफ में वो जल्दी आएंगे, ठीक है, अगले 3 मंथ्स के अंदर अंदर, ठीक है। वो लोग आपकी लाइफ में आपको दिखाई देगा जो आपको ट्रूली समझेगा, आपको हर चीज़ में सपोर्ट करेगा, आपको दिल से समझेगा। या मिल क्या खानी, आप अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉस्पेरिटी एबंडेंस चाहते हो वो सभी आपको मिलेगा। थोड़ी आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और आगे अगर आप किसी भी सिचुएशन में खुद को या फिर किसी और को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं माफ़ करो और आगे बढ़ो, ठीक है। मतलब आप खुद के लिए भी ये हो सकता है, किसी किसी के लिए कि मतलब दूसरों के लिए भी हो सकता है। तो आपको अगर आप खुद के साथ आपको लगता है खुद को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो माफ़ कीजिए। सभी मतलब होता है, गलत हो जाता है, मतलब हम इंसान हैं, हम ऐसा नहीं कि कभी गलत नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं मतलब कर सकती हूँ ऐसा नहीं है। तो आपको इस चीज़ को सोच के माफ़ कर देना है खुद को। अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ उनके साथ कार्मिक इम्बैलेंस थी, तो हो सकता है हमने उनके साथ पास्ट लाइफ में कुछ गलत कर दिए थे, तो वो चुकाने के लिए ही वो इस लाइफ में हमारे साथ मिले और हमको वो सीख दिए वो, और हमारी कार्मिक बैलेंस हो गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको फॉरगिव करना है, ठीक है। और देख लेते हैं फाइल नंबर 3। ओके 3 कार्ड आ गया है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ये आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस आपको अपनी एनर्जी में बैलेंस लाकर मतलब लेकर आना है, और जो भी आप मेहनत कर रहे हो वो मेहनत जारी रखना है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। अगर आपको लगता है सभी पत्थर की लकीरें जैसे है, ऐसा नहीं है। हम हमारी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हैं हमारी एनर्जी के द्वारा, ठीक है ना। हम अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब यही है, यही होना था, ऐसा नहीं है। हम हमारी डेस्टिनी को हम हमारी कर्मों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, अभी भी वो मतलब स्टोन में लिखा नहीं गए हैं कि पत्थर की लकीरें हैं कि हम इसे बदला नहीं जा सकता है। तो वही मैसेजेस आपके लिए मैं देना चाहूँगी। आपके हायर सेल्फ कहना चाहते हैं हम हमारी डेस्टिनी को हम जैसे चाहते हैं वैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैसे बस हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। वो हमें पॉजिटिव रह के एक्शन लेने की ज़रूरत है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, देखिए आपके लिए बैलेंस निकाल के आ रहा है। मैंने पहले से आपको बोल रही थी कि बैलेंस की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। अगर आप कुछ भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हो या फिर आप कुछ भी नहीं करते हो तो आप थोड़ी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप कुछ टाइम अपने भगवान के लिए रखिए,
ठीक है। तो या और अगर आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो तो थोड़ी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ध्यान देना है, ठीक है। वो भी हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारी घर परिवार संसार जो भी है, तो वहाँ पर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है ना। या और देख लेते हैं 5 नंबर 3 के लिए। ओके, या वहाँ पर भी आया था, आपको दिखा देती हूँ, कम्युनिकेशन इज की। या अगर आप किसी से मतलब कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो हो सकता है वहाँ पर आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करने की ज़रूरत है उनके साथ। मैंने कहा ना, अगर आप किसी घर में किसी मतलब अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, घर में किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हो तो वहाँ पर आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी अनबन चल रहा है। तो हो सकता है आपको उस प्रॉब्लम की सल्यूशन मिल जाए। जब तक आप नहीं बोलोगे, खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, आपके साथ मान लीजिए कोई अन्याय हो रहा है, आप नहीं बोलोगे, तब तक वो चीज़ होते ही रहेंगे, वो लोग उनकी मजा लेते ही जाएंगे और आपको सताते ही रहेंगे। तो आपको वहाँ पर बोलना है, एक्शन लेना है, कम्युनिकेट क्लियरली, ठीक है, बोलिए, ठीक है, बोलने की ज़रूरत है। रिकन्सिडर, अगर आप किसी चीज़ को लेकर सोच रहे हो तो फिर से सोच लीजिए कि एक्चुअल में वो आपकी लाइफ में कुछ हेल्प कर रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है एक्चुअल में वो कुछ हेल्प आपकी लाइफ में कर रहा है, ग्रोथ ला रहा है, तभी उनके लिए आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं बढ़ना, ठीक है। फाइनल बच्चे आपकी हायर से कहना चाहता है या आपके साथ कोई भी इनजस्टिस हो रहा है तो आपको खुद वहाँ पर जस्टिस लाने के लिए एक्शन लेना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा और अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्री सेट करना होगा और अपनी प्लान्स एंड गोल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आपकी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस आएगा जब आप ये कर लेंगे, ओके। और लास्ट कार्ड मैं लूँगी 5 नंबर 1 के लिए, यस, ओह माय गॉड, 5 नंबर 3 के लिए। आई डोंट नो, आज सभी में 1 2 3 ऐसे हो रहा है, तो आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हो। सभी से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेगा, मुझे फील हुआ, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, मैंने कहा ना, आप अपनी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप खुद के लिए स्टैंड या फिर एक्शन लेंगे तो, ठीक है। थोड़ी बैलेंस लाइए, इम्प्रूव हेल्थ, ठीक है, या अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने के लिए आपकी हायर सेल्फ बोल रहा है, थोड़ी अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए, ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। अगर आप मतलब आपकी ओवर थिंकिंग हो, चाहे किसी भी रीज़न से आप अपनी हेल्थ को ख़राब कर दोगे ना, तो उसकी भुगतान आपको ही चुकाना पड़ेगा, कोई आपके लिए तब नहीं रहेगा। तो ऐसा मत कीजिए, किसी और के लिए या फिर किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को कॉम्प्रोमाइज़ में मत डालना, ताकि आपको उससे पेन मिले बाद में जाकर। तो खुद की हेल्थ की ध्यान रखने की बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए 5 नंबर 3। और या आपके लिए हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, नहीं तो लोग आपकी फ़ायदा उठा लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। और अपनी हेल्थ पर प्लीज़ ध्यान दीजिए 5 नंबर 3, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं रहेगा तो हमें कितना भी प्रॉस्पेरिटी हमारी लाइफ में क्यों ना मिल जाए, हम उसे अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे, भोग नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमारा हेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अपनी एनर्जी को थोड़ी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअल लाइफ में आप बैलेंस लाइए, या फिर मैं कहूँगी आपकी लॉजिकल साइड एंड अपनी इमोशनल साइड को थोड़ी बैलेंस पे रख के आपकी इंट्यूशन में अंदर से क्या बोलना चाहते हैं, क्या सही है, वो कीजिए, आपकी हायर सेल्फ पे कहना चाहते हैं, ठीक है। 5 नंबर 3। तो या ये रही आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को, और अपनी लव डॉल्स के साथ प्लीज़
और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।